अहंकार से भरे हुए पद, अहंकार से भरे हुए नाम, अहंकार अहंकार अहंकार। इस गोले पर सबके सब बंदर अहंकार से भरे हुए। पंच तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु। पंच तत्वों से पूरा शरीर बना है और पंच तत्व से ही सब कुछ है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ये ढांचा बना हुआ है। ये पूरी पृथ्वी ही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का जो ढांचा बना हुआ है वो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ है। लेकिन सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनका जो गुण है उनमें मिट्टी और जल के ही गुण है। जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना है, जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, केवल उनमें मिट्टी और जल के गुण है। सरलता, तरलता, बचपन, निर्मलता, जीवन ज्यादा है और काम, क्रोध, मोह, लोभ यानी नष्ट करने वाले गुण कम है। मनुष्य एक कर्म योनि है। वो बंदर की तरह एक छोटा सा जीव है, बंदर से कमजोर जीव है। वो खुद को बनाने वाला खुद है, खुद का निर्माता खुद है। मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो स्वयं को क्या बनाना चाहता है। मनुष्य कर्म योनि है, वो खुद का निर्माता खुद है। जैसा वो स्वयं को बनाना चाहता है ऐसा ही उसका संसार है। जैसा खुद है ऐसा ही उसका संसार है, क्योंकि सृष्टिकर्ता विधाता वो शून्य है। जो ब्लैक होल में सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी जो खाते हैं ना, वो शून्य है। उसका हर विधान शून्य है। उसका हर विधान शून्य है। वो शून्य है, वो अंधकार है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो खाली है, वो नथिंग है। लेकिन जो नथिंग है वही एवरीथिंग है। जो आकाश है ना, स्पेस है, स्पेस माने खाली, और स्पेस ही सब कुछ है। वो सृष्टि करता है, वो मुझसे घूम घूम कर ऐसे जुड़ा है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ये ढांचा बना हुआ है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का ढांचा बना हुआ है, सबका, मनुष्य का भी ढांचा बना हुआ है। ये पूरी पृथ्वी ही है, हम नहीं है। हमें लग रहा है कि हम हैं, हम नहीं है मेरे भाइयों, हम केवल पृथ्वी है। लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को चलाने वाला आकाश तत्व है। वही सृष्टि करता है, वो शून्य है। वही सृष्टि करता है, वो परमात्मा है। अरे वो अल्लाह, ईश्वर अल्लाह है। सब कुछ वही है। नाम बहुत छोटे हैं क्योंकि नाम देने वाले हम हैं। हम एक बंदर की तरह एक जीव है, मिट्टी पर रहने वाले जीव है। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाषा बोली जाती है एक दूसरे से बचने के लिए। तो मनुष्य भी भाषा बोलता है। तो भाषा उसने सीख ली, संस्कृत भाषा सीख ली, हिंदी भाषा सीख ली, स्पेनिश, जर्मन, रशियन, फलाने अगड़म सगड़म दुनिया भर की अनगिनत भाषाएं सीख ली। तो भाषा के नाम से उसने अलग अलग नाम रख दिया उसका। कोई ईश्वर बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई राम बोल रहा है, कोई खुदा बोल रहा है, कोई रब बोल रहा है, कोई गॉड बोल रहा है, कोई श्याम बोल रहा है, कोई मुरलीधर बोल रहा है, कोई बांसुरी वाला बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, गड़म सगड़म। सब ये बकवास के नाम है। वो कुछ नहीं है, क्योंकि नाम देने वाले हम हैं। और हम एक बंदर की तरह छोटे से जीव हैं, इस टींगने से गोले पर रहते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, यानी आकाश गंगा है। असंख्य आकाश गंगा है, यानी ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं। असंख्य, करोड़ों, अरबों, खरबों, टर्बों, लरबों, सरबों, बड़ी से बड़ी संख्या जो है ना, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर गैलेक्सीज है। पता ही नहीं कितनी गैलेक्सीज है, यानी गोलों का झुंड। एक बड़ा सारा गोलों का झुंड जो होता है ना, जिसमें अरबों गोले होते हैं ना, अरबों खरबों गोले होते हैं, उसका झुंड है। जो बड़े बड़े गोले होते हैं उसका एक झुंड है, वो उसे गैलेक्सी बोलते हैं। और ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। वो भी उसके सामने, वो भी सृष्टिकर्ता के सामने, यानी खाली के सामने धूल के कण के समान है। समझो इस चीज को मतलब। और पृथ्वी जो ये गोला, इसका नाम रख दिया मनुष्य ने, पृथ्वी, अर्थी, दर्द, धरती। ये जो गोला है ना, ये इस गैलेक्सी के अंदर एक गैलेक्सी जिसका मनुष्य ने नाम रखा है मिल्की वे गैलेक्सी। मनुष्य ने नाम रख दिया हर चीज का, जिसकी जितनी उसकी औकात थी ना, क्योंकि बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है, जितनी उसकी औकात थी उतना ही करेगा बेचारा। गोलों का भी नाम रख दिया, 4-5 गोलों का नाम रख दिया उसने। सूर्य रख दिया, चंद्रमा रख दिया, धरती रख दिया, इसका भी नाम धरती रख दिया। तो इस गैलेक्सी के अंदर एक छोटा सा टींगना सा, ये इस गैलेक्सी, टींगनी सी गैलेक्सी है। इस टींगनी सी गैलेक्सी के अंदर छोटा सा सोलर सिस्टम है, और छोटे से सोलर सिस्टम के अंदर टींगना सा एक गोला है। इसका नाम मनुष्य ने रख दिया पृथ्वी। और इस टींगने सी गोले पर मनुष्य प्रजाति का एक बंदर से भी कमजोर एक जीव है। अगर खाली हाथ बंदर है और खाली हाथ मनुष्य है, मनुष्य उससे कभी नहीं लड़ सकता है। मनुष्य की औकात ही नहीं है कि बंदर से लड़ सके। खाली हाथ बंदर है और खाली हाथ मनुष्य, लड़के दिखा। बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य जीव, और वो क्या बना हुआ है?
वो इतना अहंकार से भर गया है कि वो खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, वो सब कुछ बना हुआ है। कोई प्रधानमंत्री, बंदर, एक बंदर प्रधानमंत्री बना हुआ है, एक बंदर राष्ट्रपति बना हुआ है, एक बंदर MP MLA MP बना हुआ है, एक बंदर डॉक्टर बना हुआ है, एक बंदर इंजीनियर बना हुआ है, एक बंदर कलेक्टर फलेक्टर बना हुआ है, एक बंदर ये पता नहीं क्या क्या बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बना हुआ है, एक छोटा सा बंदर बिल्डर बना हुआ है, एक छोटा सा बंदर पता नहीं अहंकार से भरे हुए भरे 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 पद है वो बना हुआ है। प्रोफेसर बना हुआ है, लेक्चर बना हुआ है, और क्या बना हुआ है, अध्यापक टीचर बना हुआ है, मास्टर बना हुआ है। बंदर, एक छोटा सा बंदर से भी कमजोर एक जीव, बंदर मन का मालिक है। और मनुष्य, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वो बंदर की बराबरी करेगा। बंदर जो है वो अपना मालिक, अपने मन का मालिक है, वो किसी से नहीं बनता है। बंदरिया बच्चों को पैदा करती है और उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। स्वतंत्रता उस सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है। स्वतंत्रता, किसी चीज को बांध नहीं सकते, खुलापन खालीपन उसका एक ही प्रतीक है। सब कुछ उसका है, अरे सब कुछ उसका है, उसका एक ही प्रतीक है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, खुलापन खालीपन, किसी चीज को बांध नहीं सकते। बंदर जबरदस्त ताकतवर है, बंदर अपने मन का मालिक है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वो बंदर की बराबरी करेगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वो बंदर की बराबरी नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी सुअर की बराबरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि सुअर, बंदर, सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मन के मालिक है, निष्काम कर्मी है। लेकिन उनके साथ में सबसे बड़ी उनके पास में एक खूबी है, वो सब के सब मिट्टी का जीवन है। मनुष्य चींटी का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। मनुष्य, अरे ततैया, मोर का भी मुकाबला, किसी जीव जंतु पशु पक्षी का मुकाबला ही नहीं कर सकता, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। और मनुष्य कर्म योनि है, उसका जन्म केवल ज्ञान के लिए हुआ है, ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए, उसके लिए ही सभ्यता बनाई है, मानव सभ्यता। मनुष्य सबसे गंदा है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है तो वो सबसे गंदा है, वो सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, अंधा कीड़ा है। केवल वो सड़े हुए मांस में मिट्टी खाने वाला कीड़ा, सड़ा हुआ मांस खाने वाला कीड़ा है, कुलबुलाता हुआ कीड़ा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है उससे बढ़कर। क्योंकि जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। सबसे नीचे मिट्टी है, मिट्टी की कम इंपॉर्टेंस है। उसके ऊपर जल है, जल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। उसके ऊपर अग्नि है, अग्नि की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। उसके ऊपर वायु है, जो हम सांस ले रहे हैं। हम बिना हवा के 3-4-5 मिनट ज्यादा जिंदा नहीं रचते, 2-3 मिनट ज्यादा जिंदा नहीं रचते। लेकिन जो वायु से भी जो कहीं, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु तो ये ढांचा है केवल, लेकिन इसको चलाने वाला, इस तन को चलाने वाला आकाश है, स्पेस है, खाली है, शून्य है, मौन है, ब्रह्म है, ईश्वर अल्लाह है। इस तन को चलाने वाला खाली है, वो मौन है। जब मनुष्य इस अपने खाली को, अपने मौन को, अपने मन को, क्योंकि इस तन को चलाने वाला मन है और मन आकाश तत्व है, जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से मौन करेगा, खाली करेगा, निर्विचार करेगा, तभी वह अपने मन का मालिक बनेगा, अपने मन का मालिक बनेगा। अरे जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, निर्विचार रखेगा, मौन रखेगा, तभी वह अपने मन का मालिक बनेगा। पूरी तरह से अपने मन को खाली करे, किसी से ना बांधे। हवा लेने से भी जो कहीं 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 बढ़कर है, वो मन है। केवल मन ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है, और मन का मालिक बनना ही सब कुछ है, क्योंकि सबसे खतरनाक मन है। मन हमारा अनंत है। अगर हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुलबुलाते कीड़े ही कीड़े हैं, एक एक कण के अंदर वो अंधा कीड़ा है। तो मनुष्य मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है, उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। सोचो, मनुष्य बंदर से भी कमजोर जीव, और वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन गया है। और वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा बड़ा भयानक होता है, उससे भयानक कुछ नहीं होता, उससे भयानक कुछ नहीं होता, अरे उससे खतरनाक कुछ होता ही नहीं। मिट्टी खाने वाला कीड़े से भयानक कोई होता ही नहीं है, अरे उससे भयानक वो अंधा होता है, और मांस खाते 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 रुकता ही नहीं हो, वो अंत में इतना मोटा होकर मर जाता है। तो मनुष्य मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य अपने मन को, अपने अनंत को मिट्टी से बांधता है तो उसमें कठोरता आती है, उसमें मैं आती है, मैं। अब शरीर से तो उसमें मैं आ गई है, मैं। लेकिन मेरे भाइयों, शरीर से उसमें मैं आ गई है, लेकिन मन की स्थिति, क्योंकि मन उसका बिखर गया है कण कण में, क्योंकि मिट्टी पत्थर कण कण में बिखरे हुए एक नहीं है। अब उसमें उसका जो मन है, जो अनंत है, जो आकाश तो है,
जो स्पेस है वो बिखर गया है, कण कण में बिखर गया है। अब उसमें मेरा उत्पन्न होता है, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है। वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति से भरा हुआ है। अब वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है। वो तो अंधा कीड़ा बन गया, केवल मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला। अब वो पूरा का पूरा उसका जीवन केंद्र ही मिट्टी है, वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, वो खुद का ही नहीं है। वो तो बिखरा हुआ इंसान है, वो खुद की नजरों में ही मर गया, खुद की नजरों में ही गिर गया, खुद की नजरों में ही मर गया। अरे मरा हुआ इंसान है, वो खुद का ही नहीं है। अब वो क्या करे? अब किसकी नजरों में महान बने? अब किसकी नजरों में महान बने? अरे खुद की नजरों में मरा हुआ है, गिरा हुआ है इंसान, 2 कौड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, अब किसकी नजरों में महान बने? वो सबसे कठोरता वाला काम करता है इस मिट्टी पर, पत्थरों पर, टीन, टंगस्टन, लोहे, सरिये पर एक बच्चे को जन्म देता है। दुष्ट दुष्ट राक्षसनी, बच्चे खाने वाली राक्षसनी, बच्चे खाने वाला राक्षस दानव, जीवित बच्चों को खाने वाले दानव राक्षस एक बच्चे को जन्म देते हैं इतनी कठोर मिट्टी पर, इस तन के लिए, ताकि हम किसी की नजरों में महान बने। बच्चे को जन्म देते हैं, उस बच्चे के मन में ठोक ठोक के भरते हैं कि हम तेरे सृष्टिकर्ता है, विधाता है, माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता ईश्वर होते हैं, माता पिता से कोई बड़ा सृष्टिकर्ता नहीं होता, क्योंकि पैदा करने वाला माता पिता होता है। अरे वो तो कुत्ता भी करता है, अरे वो तो कुतिया भी करती है, बंदरी भी करती है, भालू भी करती है, चिंपांजी भी करती है, गोराई भी करते हैं, चिड़िया भी करता है, पपाया, मोर, सब बच्चे पैदा करते हैं। बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और मनुष्य पैदा किया है तो पैदा करने वाला भगवान, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं होता। बच्चे में प्राण देने वाला कोई नहीं है, बच्चों को हवा देने वाला कोई नहीं है, बच्चों को पानी, मिट्टी, जल देने वाला कोई नहीं है, उसको बड़ा करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो पैदा करने वाला है अपने तन की सुख सुविधा के लिए, वो भगवान है। अब वही भगवान बच्चों को पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही खा जाएगा। वही माँ क्रूर, कठोर, अहंकार से भरी हुई, काम, क्रोध, मोह, लोभ से लिप्त, बिखरी हुई पत्थरों के कण में अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश को बिखेरने वाली टायन जीवित बच्चों को खा जाएगी, जीवित बच्चों को। अहंकार से भरे हुए पद, अरे किस बात का प्रधानमंत्री है तू? क्या है तू? बंदर है? बंदर प्रधानमंत्री हो सकता है? अरे प्रधानमंत्री वो है प्रधानमंत्री। किस बात का राष्ट्रपति है तू? कोई बंदर राष्ट्रपति हो सकता है? राष्ट्रपति वो है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, वो है राष्ट्रपति। किस बात का डॉक्टर है तू? किसकी पढ़ाई कर रहा है? ये तन मिट्टी है, इस तन से प्राण निकल गए तो तन मिट्टी है, तो मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है। अरे बंदर सोच थोड़ा, बंदर से भी कमजोर। अरे सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, बंदर तो बहुत महान है, वो तो मन का मालिक है, मिट्टी का जीवन है। सोच एक बार, इस तन से प्राण निकल जाता है, इस तन से मन निकल गया, तो ये तन क्या है? ये मिट्टी है ना। तो तू मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है, किस बात का डॉक्टर है? 5-10 साल लगा के अपनी एस्थेसी करके भाग रहा है, किस बात का डॉक्टर है? अरे मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठी है, अग्नि भी झूठा है, वायु भी झूठी है, सब माया है। मायावी है, मायावी यानी हमें दिख रहा है लेकिन नहीं है, केवल माया है। ज्ञानी प्रेमी यही तो बात समझा के चल गए, माया झूठी है, मन ही सच्चा है। सोचो, इस तन से मन निकल गया, इस तन से प्राण निकल गया, मन को ही प्राण कहते हैं। इस तन को चलाने वाला आकाश तो है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से तन बनाए, ढांचा है, मिट्टी ही है, लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है, इसमें प्राण भरने वाला आकाश, इसको चलाने वाला आकाश है, वही सब कुछ है। सोचो, इस तन से आकाश निकल गया तो तन क्या है? ये मिट्टी है। तो मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है, तू डॉक्टर है। अरे सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, किस बात का डॉक्टर है तू? अरे डॉक्टर वो है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तू तो मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है, मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है, मिट्टी खाने वाला अंधे कीड़े, किस बात का डॉक्टर है? डॉक्टर वो है डॉक्टर। किस बात का इंजीनियर है? किसकी पढ़ाई कर रहा है तू? मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है, मिट्टी खाने वाला कीड़ा है तू तो। सबसे बड़ा इंजीनियर वो है, उससे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं। बिल्डर है तू। अरे बंदर बिल्डिंग ही बना रहा है, एक बंदर जो है वो बिल्डिंग बना रहा है, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, भाग दौड़, चीख पुकार मची हुई है। क्या है वो? बंदर। वो बंदर की बिल्डिंग है, वो मिट्टी की है। अरे मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, मनुष्य के जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे पूरी तरह से निचोड़कर, उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को, उसके जल के गुणों को नष्ट कर पूरी तरह से सुखाकर, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते उसे मार देना, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। तो जब मनुष्य में थोड़ी सी में आती है तो अंधा कीड़ा बन जाता है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा। तो पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर सब अंधे कीड़े बने हुए हैं। बिल्डिंग, किस बात की बिल्डिंग बना रहा है अंधे कीड़े? वो बिल्डिंग मिट्टी की है, तो भाग रहा, दौड़ रहा, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। तो बिल्डर है, सबसे बड़ा बिल्डर वो है, उसका पूरा ब्रह्मांड है, वो सारे गोले बनाने वाला वो है, उससे बड़ा कोई बिल्डर नहीं है, केवल वो है सब कुछ। किस बात का प्रोफेसर? किसकी पढ़ाई कर रहा है?
किस बात का तू टीचर है, किस बात का मास्टर है, किस बात का लेक्चरर है, अरे किस बात का प्रोफेसर है? अंधे कीड़े, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, अरे दो कोड़ी के अंधे कीड़े, किस बात का प्रोफेसर है तू? किस बात का लेक्चरर है तू? किस बात का मास्टर, अध्यापक, टीचर है? किस बात का है तू? क्या औकात है तेरी टीचर और मास्टर बनने की? अहंकार से भरे हुआ पद। किसकी पढ़ाई कर रहा है? पेड़ की पढ़ाई कर रहा है। अगर पेड़ में से प्राण निकल जाता है, पेड़ को जो हरा भरा रखने वाला जो प्राण है उसका अगर पेड़ में से प्राण निकल जाता है तो वो मिट्टी है। मिट्टी है ना, तो क्या मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है तू? अरे वो मिट्टी है। अरे जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु है उनका शरीर देख रहा है तू, उनमें शरीर में से प्राण निकल जाता तो वो क्या है? सोचो, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी सभी जीव जंतु है, उनमें से प्राण निकल गया, उसका मन निकल गया, उनको चलाने वाला जो आकाश तो है वो निकल गया, तो वो क्या है? वो सब मिट्टी है ना। तो तू किसकी पढ़ाई कर रहा है? मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है। अरे मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है। अरे सबसे बड़ा प्रोफेसर, लेक्चरर, मास्टर, टीचर, अध्यापक वो है उसके अलावा कोई नहीं। तू सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है केवल तू। तू बच्चे खाने वाला राक्षस है और बच्चे खाने वाली चुड़ैल है तू, इसके अलावा कुछ नहीं है तू। जीवित बच्चों को खाने वाला राक्षस है, जीवित बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है तू, इसके अलावा तू कुछ नहीं है। हरामजादे, तू हरामी है। प्राण पिता से गद्दार करने वाला है तू, गद्दारी करने वाला। उसका प्राण लेके चल रहा है लेकिन अपने मन को मन से नहीं मिला रहा है। हवा में हवा ले रहा है दुष्ट कहीं के, लेकिन अपने मन को मन से नहीं मिला रहा है। तू दो कोड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है। किस बात की प्रोफेसर कर रहा है तू? क्या केमिस्ट्री पढ़ रहा है? किस बात की पढ़ाई कर रहा है बता? सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनमें प्राण देने वाला सृष्टि करता है, विधाता है। जैसे ही सभी जीव जंतु पशु पक्षी, पेड़ पौधों, घास फूल पत्ती सब में अगर प्राण निकल गया तो मिट्टी ही है। मिट्टी है ना। किस बात की पढ़ाई कर रहा है बता तू? चाहे टमाटर भी मिट्टी है। अगर टमाटर के पौधों में से टमाटर को निकाल दिया, 4-5 दिन रख दिया तो मिट्टी बन जाती। तो टमाटर की पढ़ाई कर रहा है, मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है। तू केवल मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, इसके अलावा तू कुछ नहीं है। किस बात का तू इंडस्ट्रियलिस्ट है? किस बात की इंडस्ट्रियलिस्ट है तू? दो कड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा। तू पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया उसने। तूने जो मिट्टी का जीवन है तूने वही बर्बाद कर दिया। तू सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, बच्चे खाने वाला राक्षस और बच्चे खाने वाली चुड़ैल है तू, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं है तू। जीवित बच्चों को खाने वाला राक्षस है तू। किस बात का तू इंडस्ट्री है? किस बात का बिजनेसमैन है तू? कुछ नहीं है तू, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है केवल। प्राण पिता से गद्दारी करने वाला है तू। तू बच्चों को खाने वाला राक्षस है, इसके अलावा कुछ नहीं है तू। और तू क्या है इसके अलावा बता? अहंकार से भरे हुए पद, अहंकार से भरे हुए नाम, अहंकार से भरी हुई पढ़ाई। प्राणहीन लोगों ने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, सबके सब अहंकार से भरे हुए। बच्चे खाने वाले राक्षस, बच्चे खाने वाली चुड़ैल, चुड़ैला, सब कुछ वो है। डॉक्टर भी वो है, अरे इंजीनियर भी वो है, कलेक्टर भी वो है, प्रधानमंत्री वो है, राष्ट्रपति भी वो है, राष्ट्रपिता भी वो है, अरे सब कुछ वो है। तुम सब के सब मिट्टी के अंधे कीड़े हो, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े हो, सब कुछ वो है। अरे मन के मालिक बनो, कितना शानदार जीवन है। हम भी हैं, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, दोनों हैं, शानदार रहते हैं, सिर्फ पेट भरने से मतलब रखते हैं और कुछ नहीं। अपने प्रभु की भक्ति में बस उसी में खोए रहते हैं, उसकी लीला को देख देख के रोते रहते हैं। अरे उससे बड़ा कुछ नहीं है। वो प्राण, इस तन में प्राण देने वाला, इस तन को चलाने वाला वो है। वो हवा दे रहा है, अरे वो पानी दे रहा है, वो मिट्टी दे रहा है, वो सब कुछ वो दे रहा है, अग्नि दे रहा है, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। अरे कहां से तेरी मैं आ गई? अरे तुझे बनाने वाला भी वो है, तुझे चलाने वाला भी वो है, सब कुछ वो है, सब कुछ वो है, केवल वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं बाहर नहीं जाते, बस पेट भरते हैं। अरे थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, 5-6 हजार रुपए, बस किराए भी देते हैं, मस्त जीवन जी रहे हम लोग। बस उसको, उसकी लीला को देख देख के बस ध्यान उसी में रहता है। अरे तू तो भाग रहा है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, अंधा कीड़ा, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव, तू तो भाग रहा है। मिट्टी तुझे भगा रही है। तू कहता है मेरी गाड़ी, अरे गाड़ी मिट्टी की है, गाड़ी ने तुझे गुलाम बना रखा है। कोई बंदर कहता है कि मेरी गाड़ी, तुझे कैसा लगेगा? तो तू क्या है? तू भी तो बंदर ही है। तू कहता है मेरा घर, अरे घर मिट्टी का है, मिट्टी ने तुझे गुलाम बना दिया है। तू पूरी तरह से चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त है। मेरा घर बोल रहा है तू, अरे घर मिट्टी का है और मिट्टी को बनाने वाला वो है, इस पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है, सब कुछ उसका है, तू भी उसका ही है। तो घर तेरा नहीं है, घर उसका है, घर मिट्टी का है।
तू गुलाम बन गया, क्योंकि मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। तुझे मिट्टी खा रही है, तुझे दीमक की तरह नोच नोच के खा रही है। जो मिट्टी के कीड़े हैं, सड़े हुए मांस में कीड़े हैं, वो तेरे मन को नोच नोच के खा रहे हैं। तू चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तेरे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है। मिट्टी ने तुझे गुलाम बना दिया है। अरे समझ, तू कहता है मेरी पत्नी, तू मेरी कह रहा है। अरे वो पत्नी वो मिट्टी है, उसका तन जो है मिट्टी है, उसमें हड्डियां हैं जो कठोर है, उसने तुझे गुलाम बना दिया है। तू कह रहा है मेरे बच्चे, अरे बच्चों में जो हड्डियां हैं उनका तन जो है मिट्टी ही है, मिट्टी ने तुझे गुलाम बना दिया है। तेरे नहीं है, सब कुछ उसका है। पत्नी भी उसकी है, बच्चे भी उसके हैं, घर भी उसका है, गाड़ी भी उसकी है, पूरी पृथ्वी उसकी है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है, और तू भी उसका ही है। तो तू मेरा क्यों बोल रहा है? तेरा केवल वो है, उसके अलावा तेरा कुछ नहीं है। तेरा तन भी तेरा वो है और तेरा मन भी उसी का है। अरे तुझे चलाने वाला दुष्ट, नीच, गद्दार, प्राणहीन कहीं के, तुझे चलाने वाला वो है जगत पिता है, वो प्राण पिता है इस तन में। अरे इस टट्टी पिसाब के तन में प्राण देने वाला, इसमें मन भरने वाला, इसको चलाने वाला आकाश है, स्पेस है, अंतरिक्ष है। अरे वही सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता है। उसी का नाम ईश्वर अल्लाह है, उसी का नाम खुदा गोड रब है। अरे वही राम है जो सब में रमा हुआ है, वही श्याम है जो काला है, वो अंधकार है, वही सत्य है। अरे वो अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को बनाता है, चलाता है, घुमाता है, मिटाता है। अंधकार ही सत्य है, अंधकार ही सत्य है, अंधकार ही सत्य है, और प्रकाश झूठा है, मायावी है। अंधकार हमारा मन है और तन हमारा प्रकाश है। अंधकार ही सत्य है, अंधकार हमारा मन है, जो स्तन को चलाने वाला, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। अंधकार ही सत्य है और प्रकाश झूठा है, मायावी है। अपनी मैं को हरा, अरे अपनी मैं को हरा, अंधकार में अपने मन को लेके आ। अपनी मैं को हरा, तेरा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, क्योंकि जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है मार देना। तेरा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल तुझे जीवन दे देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा, एक बना देगा। जल तुझे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तुझे तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु आकाश जुड़कर रहती है। अब तू एक हो जाएगा, तुझमें प्रेम करना समर्पण गुण आ जाएंगे। अब तू एक हो जाएगा, अब तेरा खुद का एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव तेरा खुद का है। अंधकार ही सत्य है।